हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज की क्लास हमारी रीट लेवल 1 के मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दो क्लास में काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए और उसके बाद मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं भिन्न। तो समझते हैं भिन्न होता क्या है या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये सेब है, ठीक है। आपके पास क्या है, ये सेब है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक नाइफ था, हमने इस नाइफ से इस सेब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक हिस्सा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अलग अलग लिखते हैं। एक हिस्सा आपका ये वाला था और दूसरा हिस्सा आपका ये वाला है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास शुरुआत में कितने हिस्से थे या शुरुआत में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे। तो जितने ऑब्जेक्ट हमारे पास शुरुआत में थे उनको हम ऊपर लिखते हैं और फिर हम लगाते हैं बटे का निशान, या इसको बाई बोलते हैं, इंग्लिश में बाई भी बोलते हैं, या 1/2 इस तरह से बोल देते हैं। और जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है, जैसे हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। एक ये कर दिया और एक ये कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले एक था, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हम लिखते हैं नीचे, ठीक है। इस हिस्से को इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। हिंदी में सॉरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। तो 1/2 आपका क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा 1/2 और 1/2 आपका ये वाला पार्ट कहलाएगा। तो आपको समझ में आया क्या हम कैसे लिखते हैं भिन्न को। पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जितना टोटल में ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रारंभ में होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और हम उसको जितने टुकड़ों में विभाजित करते हैं वो हम लिखते हैं नीचे, यानी कि हर में लिखते हैं, ठीक है। और 1/2 ये फ्रैक्शन बनता है आपका, और ये फ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका 1/2 और ये वाला हिस्सा भी कहलाएगा आपका 1/2 या 1/2, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो गिलास में पानी है, ठीक है। ये फुल भरा हुआ है गिलास पानी से और एक गिलास ये है, इसमें भी क्या है, पानी है, ठीक है, ये भी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस पानी को दो गिलास की जगह हमने 3 गिलास में बराबर बराबर मात्रा में भर लिया, ठीक है। पानी उतना ही है, हमने बस क्या किया है, हमने बस इतना किया है कि इन दोनों गिलास के पानी को, ये दोनों गिलास खाली कर दिए और इन दोनों गिलास के पानी को 3 अलग अलग गिलास में बराबर मात्रा में भर लिया, ठीक है। तो पहले आपके पास कितना पानी था, इसको मैं रेज कर रहा हूं। पहले आपके पास दो गिलास में पानी था, ठीक है। तो जब दो गिलास में पानी था तो अंश में लिखेंगे 2 को, ठीक है। और आपने इसको कितने गिलास में भर लिया, 3 गिलास में भर लिया। तो प्रारंभ में आपके पास 2 भाग थे और आपने इसको कितने भाग में परिवर्तित कर लिया, 3 भागों में। तो 3 कहां लिखेंगे हम, हर में, ठीक है। तो ये 2/3 आपका क्या होगा, अब सवाल ये होता है कि ये 2/3 क्या होगा। तो इसके एक भाग को हम 2/3 कहेंगे, ये भी 2/3 हो जाएगा, ये वाला भाग भी 2/3 हो जाएगा और ये वाला भाग भी 2/3 हो जाएगा। तो क्या समझे आप लोग, प्रारंभ में हमारे पास जितना होता है वो हम लिखते हैं अंश में और उसके बाद हम उसको जितने भागों में परिवर्तित करते हैं
वो हम लिखते हैं हर में, ठीक है। और जो बाद में जितने भाग बनते हैं ना हम आपके, तो वो एक भाग जो होता है वो कहलाता है फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये भी कितना कहलाएगा, 2/3, ये भी कितना कहलाएगा 2/3, ये भी कहलाएगा 2/3, और इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भिन्न और उसके प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम हेडिंग डालते हैं भिन्न के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका साधारण भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरे होते हैं आपके मिश्र भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब साधारण भिन्न कैसे होते हैं और मिश्र भिन्न कैसे होते हैं, देखो साधारण भिन्न आपके बिल्कुल साधारण होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो 1/2 आपका साधारण भिन्न हो जाएगा, 3/2 साधारण भिन्न, सॉरी 3/2, 2/3, 4/5, 7/13, इस तरह के भिन्न होते हैं। मिक्स भिन्न कैसे होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जैसे उदाहरण लिखेंगे 1 सही 2/3, 4 सही 5/7, 8 सही 9/13, इस तरह के भिन्न क्या कहलाते हैं, आपके मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अंश का जो मान होता है वो मतलब जो हर के मान से छोटा होता है। इसमें जो अंश का मान होता है वो, क्योंकि देखो इसको क्या करते हैं जब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं मिश्र भिन्न को, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, और हर वाले मान को जोड़ देते हैं, सॉरी अंश वाले मान को माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हर है, हर का इस एक में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और अंश से जोड़ेंगे 5, तो अंश पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे 4 से, 7 चौक 28, और 28 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33/7। इसी तरह इसमें क्या करेंगे 13 में 8 का गुणा करेंगे, 13 अट्ठे 104, 104 और 9 कितना हुआ 104 और 9 हुआ 113, तो 113/13, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं मिश्र भिन्न को साधारण भिन्नों में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के भिन्न होते हैं आपके, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि हम भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है या पहली शर्त ये होती है कि जब उनके हर बराबर हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये है जब हर बराबर हो। तब कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए आपके पास है 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो हर आपस में बराबर है, ठीक है। तीन भिन्न है आपके पास, 3 फ्रैक्शन है और तीनों में क्या है हर बराबर है, ये वाला अंश हो जाता है, ठीक है, और ये हर हो जाते हैं। तो देखो हर यहाँ पे आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं,
एक बड़ा सा डिवाइड का निशान लगाते हैं या बट्टे का निशान लगाते हैं और हर को वैसा का वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। हर में कोई परिवर्तन नहीं करते, याद रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप हर को भी जोड़ दें, ऐसा नहीं करते हैं। हर को वैसा का वैसा लिखते हैं और अंश में जो संख्याएं दी होती हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 6 डिवाइड बाई 2, और हम 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। क्या करते हैं, ये बेसिकली भाग का निशान होता है। ये जो बट्टे का निशान होता है ये भाग के निशान की तरह काम करता है। तो यहां से क्या हो जाता है, ये 6/2 हो जाता है। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। एक और प्रश्न देखिए, दूसरा 3/7 + 4/7 + 2/7, इसको हम आपस में जोड़ते हैं। और ये कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक 8/7 और है, ठीक है, लेकिन हर क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हर को वैसा का वैसा ही रहने देंगे और अंश की सभी संख्या आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 4 + 2 + 8, 3 और 4 कितना हुआ? 7, 7 और 9 कितना, 7 और 2 कितना हुआ? 7 और 2 हुआ 9, 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा 17/7। या इसको सही बट्टे में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे या सही बट्टे में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? 17 को हम भाग देंगे 7 से, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, बचा कितना? 3 बचा, ठीक है। तो जो शेषफल होता है, सॉरी, जो ये भागफल आता है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सही में, और उसके बाद जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं अंश में, और 7 से हमने भाग दिया है तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे हर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब हर आपस में बराबर ना हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हर आपस में बराबर हो। जब हर आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर को हम वैसा का वैसे ही रहने देते हैं और अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। लेकिन आप प्रश्न बदलेंगे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि हर आपस में बराबर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे जोड़ेंगे ये हम देखते हैं। जब हर बराबर ना हो, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए उदाहरण है 3/4 + 2/5, इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तक क्या था, हर आपस में बराबर था। अब यहाँ पे देखो आप, हर बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, इस 5 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। पहली बात तो उसको बता दूं आपको, किसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, या हिंदी में इसको हम कैंची का गुणा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा भाग का चिन्ह लगाते हैं डिवाइड का, ठीक है। इस 5 का गुणा हम इस 3 में करते हैं, ठीक है। इस 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक है। 5 दिया 15, और इस 4 का गुणा इस 2 में करेंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। 4 का गुणा 2 में किया तो कितना आया? 8। पहले हमने क्या किया, ये देखो मैंने निशान लगा दिया, इसको प्लस ही रहने देते हैं। इस 5 का गुणा इस 3 में किया तो 5 दिया 15, इस 4 का गुणा 2 में किया तो कितना हुआ? 4 दूनी 8 आया, और हर का आपस में गुणा हो जाता है, 4 × 5, तो कितना आया? 8 और 5 कितना आया? 15 और 8 कितना आया? 23, और 4 पंजे 20, तो 23/20 क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है। एक और उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 2/3 + 4/7, इसको कैसे हम जोड़ेंगे? तो देखो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 7 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 × 7, बीच में क्या का निशान है? प्लस का, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और 3 का गुणा करेंगे 4 में,
3 गुणा 4। क्या सीखे आप कि इसके हर का गुणा इसके अंश से करेंगे और इसके हर का गुणा इसके अंश से करेंगे, ठीक है। बट्टे का निशान लगाएंगे यहां पर और इन दोनों हर का आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 7, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 7 दूनी 14 प्लस 3 चौक 12 और 7 तिया 21। 14 और 12 कितना हुआ, 26/21। ये क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितना भी मैं बता रहा हूं अभी तक वो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कैसा भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। उसके डाउट, उसकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा खुद से, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कुछ और सवाल करते हैं। उदाहरण 3, उदाहरण 3 में देखेंगे हम 2/3 प्लस 5/7 प्लस 8/5। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों भिन्नों को सॉल्व कर लेते हैं या किन्हीं भी दो भिन्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 7 प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, 3 गुणा 5 बट्टे 3 गुणा 7 क्योंकि हर और हर आपस में गुणा करेंगे और प्लस 8/5 को वैसे लिखा रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 3 पंजे 15 बट्टे 7 तिया 21 प्लस 8/5। तो ये कितना हो गया, 14 और 15 कितना हो गया, 29/21 प्लस 8/5। तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने दो भिन्नों को सॉल्व किया, तो दो भिन्नों को सॉल्व करके हमें एक नई भिन्न मिली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ देंगे। 29 गुणा 5 प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का लगाएंगे और ये हो जाएगा 8 गुणा 21 बट्टे 21 गुणा 5। ये कितना हो जाएगा, 29 पंजे कितना हो जाएगा, 5 ने 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 प्लस 8 एक 8 और 8 दूनी 16, 168 बट्टे 21 पंजे 105। एक 105 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल 1, 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 313 बट्टे 105। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जब जब दो से ज्यादा भिन्न आपस में जोड़ने हो तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम दो भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद दो भिन्नों से हमको एक भिन्न मिल जाएगा, उसके बाद फिर बची हुई हम दोनों भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में या बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है या कोई भी सवाल किसी के मन में आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया, जो सिंपल फ्रैक्शन है या साधारण भिन्न है उनको जोड़ना सीखा। अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मिश्र भिन्न और शामिल करते हैं, जैसे 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 7/6 प्लस 8 सही 9/11। ठीक है, 11 नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, चलो ठीक है 11 ही कर लेते हैं। तो देखो
सही बट्टे वाले जो भिन्न होते हैं जिसमें कुछ संख्याएं सही में, देखो आपके पास दो तरीके होते हैं, चाहे तो आप इनको साधारण भिन्न में बदल लो। साधारण भिन्न में मैंने बदलना बताया था आपको, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जैसे है 2 सही 4/5, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 का गुणा 2 में किया, कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 4 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 बट्टे, हर वैसा का वैसा लिख देंगे, 14/5 आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 3 में, 6 तिया 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये हो जाएगा 25/6। 11 अट्ठे 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 97/11, ठीक है। तो इनको हम मिक्स फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में बदलेंगे और तब हम सॉल्व कर सकते हैं। या एक काम हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जो दो सही में दे रखा है ना, इसको हम देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, जोड़ का साइन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 2 सही 4/5 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 + 4/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 सही 7/6 को हम लिख सकते हैं 3 + 7/6, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं आपस में 8 सही 9/11, सॉरी 8 + 9/11, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 में जोड़ेंगे 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, प्लस 4/5 प्लस 7/6 प्लस 9/11, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 6 चौक 24 और 7 पंजे 35, 24 + 35/6 पंजे 30 प्लस 9/11। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, 13 प्लस 24 और 35, ये 9 59/30 प्लस 9/11, तो हो जाएगा 13 प्लस 11 ने 99 हासिल 9, 11 पंजे 55 और 64 प्लस इसका इसमें करेंगे 9 तिया 27 बट्टे 11 तिया 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 9 7 4 11 का 1 हासिल 1, 919/330, ठीक है। 13 सही 13 धन 919/330। अब क्या करेंगे हम, 330 से डिवाइड करेंगे 919 को। देखो आपको ये देखना है कि आपका उत्तर किस में दिया गया है, आपका उत्तर आपको सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया है या साधारण भिन्न में दिया गया है या मिश्र भिन्न में दिया गया है। अगर साधारण भिन्न में दिया गया है तो साधारण भिन्न में लिखेंगे, और अगर मिश्र भिन्न में दिया गया है तो हम इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे। डिवाइड करेंगे 3 3 9 दो बार जाएगा तो 0 6 6 बचेगा कितना, यहां से 9 11 में 6 गया 5 259, 2 सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 सही 919 259/330, या इसको क्या लिखेंगे, देखो सही, ये जो संख्या जो धन में लिखी होती है हम उसको सही बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो 13 ये और 2 ये 15, तो 15 सही 259/330, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इस क्लास को अपने दोस्तों में और अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।